चलिए तो पुनः मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ यूपी की जनगणना लेकर। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने भारत की संपूर्ण जनगणना 2011 के सभी आंकड़े डिस्कस किए थे, ताकि उस वीडियो को बार बार देखें, उससे क्वेश्चंस आपको मिलने ही मिलने। और यूपी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं जनगणना के 2 से 5 नंबर के क्वेश्चन, जो भी किसी भी एग्जाम में पीसीएस, आरओ, लोअर, एसआई, टीटी वगैरह कहीं पर भी आते हैं, वो सब आपके इस छोटे से वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो आइए हम लोग जुड़ते हैं यूपी की जनगणना 2011 को लेकर। आप ये जानते हैं यूपी पूरे भारत में जनगणना में नंबर 1 पर है, इसमें कोई डाउट नहीं, आप पहले जानते हैं। तो 2011 की सेंसस के अनुसार यूपी की जनगणना कितनी है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी है, 19,98,12,341 कितनी है, 19,98,12,341, 19.98 करोड़, जो कि पूरे भारत का 16.51% है। कितना है, 16.51% है। अब अगर इसमें महिला और पुरुष अलग अलग देख लेते हैं, तो जो महिलाओं की संख्या है और जो पुरुषों की संख्या है, महिला कितनी है, 9,53,31,831, 9,53,31,831, 9,53,31,831, लगभग 47.7%, 47.7% महिलाओं की संख्या है। जबकि पुरुषों की बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं 10,44,80,510, 10,44,80,510, 10,44,80,510, यानी कि 52.29%, 52.29% क्या है, पुरुष हैं। और 0 से 6 वर्ष के कुल जो जनसंख्या है वो कितनी है, 3,07,91,331, कितनी है, 3,07,91,331, यानी कि 15.41%, 15.41% क्या है, 0 से 6 वाले हैं। इस बात को भी याद रखेंगे, 0 से 6 वर्ष की। अब बात करें कुल ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, तो जो कुल ग्रामीण जनसंख्या है यूपी की 15,53,17,278, कितनी है बोलो, 15,53,17,278, लगभग 77.73, 77.73, 77.73% ग्रामीण जनसंख्या है। और पूरे भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यूपी की है। और जो शहरी अर्बन पॉपुलेशन है यूपी की, पूछी है एक बार तो 4,44,95,063, कितनी, 4,44,95,063, लगभग 22.27 अर्बन पॉपुलेशन है, शहरी जनसंख्या। क्वेश्चन अलग से आता है, बार बार आया, यूपीपीएसएस में आ चुका, आरओ और शायद दोनों में, कि यूपी में कितने % शहरी जनसंख्या है। तो आपके पास कितनी शहरी जनसंख्या है, 22.27 आपके पास शहरी जनसंख्या है, आप समझ लीजिए। औसत दशकी व वार्षिक वृद्धि अगर देखें यूपी की, तो जो औसत दशकी वृद्धि दर यूपी की रही है, कितनी रही है, 20.23, कितनी रही है, 20.23। जो डिकेड ग्रोथ रेट यूपी की रही है 20.23, जबकि भारत की आपको याद है कितनी रही थी, 17.7, इंडिया की 17.7 थी, और यूपी कितनी है, 20.23%, कितनी है, 20.23%। और अगर हम बात करें वार्षिक वृद्धि दर, तो 1.85%, 1.85% एनुअल ग्रोथ रेट रही, जबकि इंडिया की 1.64 थी। तो 10 की वृद्धि दर पूछेंगे यूपी की तो 20.23, और वार्षिक वृद्धि दर पूछेंगे तो 1.85 आपको करना है। इसके पहले वाले दशक में कितनी थी यूपी की, 25.85 थी, जो घट के 20.23 हो गई है। चलिए अब बात करते हैं यूपी की डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, जनघनत्व कितना है, 829, कितना है, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि भारत का कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यूपी कितना है, 829, सबसे घना बसा हुआ बिहार है, और यूपी चौथे स्थान पर 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग। अब बात कर लें यूपी के लिंगानुपात की, बात कर लें अगर, तो लिंगानुपात आप जानते हैं, है ना, मैंने बताया पहले भी है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम सेक्स रेशियो कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं,
प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या है। तो इस हिसाब से 2000 अगर हम एक की बात कर रहे हैं 2011 की बात कर रहे हैं तो यूपी का लिंगानुपात कितना है 912। कितना है बोलो 912 प्रति 1000। 912 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, लिंगानुपात 912। यानी कि आप देखिए कि जो भारत का लिंगानुपात कितना है 943 है, इंडिया का उससे भी 31 कम है। कितना कम है 31 कम है। भारत का कितना है 943। हालांकि 2001 में कितना था ये 2001 में अगर आपसे पूछते थे तो 898 था। कितना था 898 था। उससे कितना बढ़ गया है तो +14 हो गया है। कितना है +14। 14 अंकों की वृद्धि हुई है यूपी के लिंगानुपात में। 2001 में 898 था 898 था +14 होकर के 2011 में 912 912 हो गया है, जबकि इंडिया का 943 है, उससे 31 कम है। और अगर अलग अलग पूछ ले SC और ST तो इस 912 में SC कितना है 907, SC कितना है 907 है, ST का कितना है 951 है। ST का कितना है 951 है, 951 है, याद रखेंगे। चलिए, और इसी में अगर हम 0 से 6 वाले के लिंगानुपात की बात कर लें तो 0 से 6 वाले बच्चों का जो लिंगानुपात है यूपी का वो कितना है 902 है। कितना है प्रति 1000 पर 902 है, 902 है। और ख़ास बात यह है कि 2001 में ये लिंगानुपात कितना था 916 था। कितना था 916 था, जो कि -14 हो गया। क्या हो गया -14। ध्यान रखिए जो सेक्स रेशियो है, एडल्ट सेक्स रेशियो है, वयस्क लिंगानुपात, उसमें 14 अंकों की वृद्धि हुई है, जबकि चाइल्ड सेक्स रेशियो में शिशु लिंगानुपात में -14 गया है। 916 से घट के 902 बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस बात को आप याद रखें, ये बार बार क्वेश्चन आएंगे आपसे और आपको गलत नहीं करना है। यूपी की कोई भी आंकड़े आज यहाँ से नहीं छूटने वाले हैं। चलिए, साक्षरता की अगर बात कर लें तो साक्षरता मैंने बताया था पहले भी क्या होता साक्षरता की मोर देन 7 years एनी बॉयज़ और गर्ल्स इन एनी लैंग्वेजेस रीड राइट एंड अंडरस्टैंडिंग। 7 वर्ष से अधिक उम्र का कोई बालक या बालिका जो एक भाषा में लिखना पढ़ना या समझना जानता हो उसे साक्षर कहेंगे। तो यूपी की साक्षरता की अगर बात कर लें तो यूपी की साक्षरता कितनी है, बोलो कितनी है साक्षरता यूपी की। तो यूपी की अगर हम साक्षरता की बात कर रहे हैं तो आप देख लीजिए साक्षरता कितनी है हमारी 67.72%, 67.72% साक्षरता है यूपी की। 2001 में कितनी थी, मात्र 56.3 थी, 56.3 थी, जो बढ़ करके 67.72 हो गई है। जबकि भारत की साक्षरता कितनी है 73% है। भारत की कितनी है 73% है इंडिया की। उसके अपेक्षा यूपी कितनी है 67.72। इसमें मेल पुरुष कितने हैं 77.3, महिलाएं कितनी 57.2। यानी कि आप ऐसे याद रखिए टोटल कितनी हमारी 67.72, तो +10 कर दें तो पुरुष आ जाएंगे, -10 कर दें तो महिलाएं आ जाएंगी। भाई 67 में 10 जुड़ा तो 77 हो गया, 67 10 कम किया 57। अगर आपको याद नहीं रहता इसलिए +10 -10। कुल साक्षरता यूपी कितनी है 67.72% है, जिसमें से पुरुष जो साक्षर है हमारे वो 77.3 77.3 है, और जबकि महिलाओं की साक्षरता 57.2 57.2% है। चलिए, अब सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात कर लें। यूपी की जनसंख्या तो आप जानते हैं 19.98 है। तो सर्वाधिक जो साक्षरता है वो कहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले कौन कौन से, मैक्सिमम पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट, तो 5 आपसे पूछते हैं एकदम से। इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। कौन कौन, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले। इलाहाबाद की जनसंख्या 59,54,351, 59,54,351। मुरादाबाद 47,72,006, गाजियाबाद 46,81,645, आजमगढ़ 46,13,913 और लखनऊ 45,89,838। कुल मिला के टॉप 5 जनसंख्या वाले ज़िले हो गए। इलाहाबाद नंबर 1 पर है, मुरादाबाद नंबर 2 पर, गाजियाबाद नंबर 3 पर, आजमगढ़ 4 और लखनऊ 5। इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। और सबसे कम जनसंख्या वाले अगर हम देख लें तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, दिलपुर। महोबा, चित्रकूट,
हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर क्रम से। तो सबसे अधिक जनसंख्या इलाहाबाद की, महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, 8,75,958, 8,75,958 महोबा है। चित्रकूट 9,91,730, उसके बाद हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर, ये क्रम से आप याद रखेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग जो 10 की वृद्धि दर की अगर बात की तो आपने ध्यान दिया कि जो यूपी की वृद्धि दर थी अभी बताइए आपने कितनी रही, 20.23 रही। कितनी रही है, 20.23 रही है। वृद्धि दर यूपी की 20.23 रही है, जबकि इंडिया की 17.7 रही थी वृद्धि दर। और अगर हम वृद्धि दर में बात कर लें कि सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ पर हुई है, तो गौतम बुद्ध नगर में, जिसका मुख्यालय नोएडा में है, सर्वाधिक मैक्सिमम ग्रोथ रेट कहाँ पर रही, गौतम बुद्ध नगर 49.1%। नंबर 1 पर गौतम बुद्ध नगर है 49.1, नंबर 2 पर गाज़ियाबाद 41.3 गाज़ियाबाद है 41.3, और उसके बाद श्रावस्ती रहा है आपका 30.5%। तीसरे स्थान पर श्रावस्ती है और चौथे स्थान पर बहराइच है 29.93, ये चौथे स्थान पर रहा है। तो सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ रही, गौतम बुद्ध नगर 49.1, नंबर 2 गाजियाबाद 41.3, फिर श्रावस्ती 30.5 और चौथे स्थान बहराइच 29.3। नंबर 1 पर गौतम बुद्ध नगर जिसका मुख्यालय नोएडा है टॉप में। और सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ रही, न्यूनतम वृद्धि दर मिनिमम, तो कानपुर नगर पहले स्थान पर है मात्र 9.9। तो सबसे कम वृद्धि दर कहाँ पर हुई, कानपुर नगर में 9.9। उसके बाद हमीरपुर रहा है 11.1, और उसके बाद बागपत है 11.9, यानी कि नंबर 1 पर कानपुर नगर, नंबर 2 पर हमीरपुर, नंबर 3 पर बागपत रहा है। और नंबर 4 पर अगर देखना चाहें तो नंबर 4 पर आपका फतेहपुर रहा है, फतेहपुर की रही है 14.1। इसके बाद देवरिया। तो अगर सर्वाधिक पूछेंगे तो आपको गौतम बुद्ध नगर करना है, और न्यूनतम पूछेंगे तो आपको कानपुर नगर करना है। जैसे भारत की बात कर रहे थे, सर्वाधिक कहाँ पर है वो आप उस वाले वीडियो से देख लीजिएगा, सबसे कम कहाँ वो भी देख कर कमेंट करिए। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग जनसंख्या घनत्व की। किसकी बात कर लेते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो जो जनसंख्या घनत्व रहा है यूपी का कितना रहा है, 829 रहा है 2011 में। 2011 में कितना रहा, 829, जबकि 2001 में यही कितना था 2001 में ये 690 था। 690 से बढ़कर के कितना हो गया है, 829, 829 हो गया है 2011 में 829, यानी कि भारत का 382 दुगना है। तो सर्वाधिक जो घना बसा हुआ है वो नंबर 1 पे किसे करेंगे आप, गाज़ियाबाद को। किसे करेंगे, गाज़ियाबाद। नंबर 1 रैंक पे मैक्सिमम डेंसिटी गाज़ियाबाद की 3971। उसके बाद बनारस है 2395, बनारस 2395, फिर लखनऊ 1816, नंबर 3 पर लखनऊ 1816। चौथे पर भदोही, या जिसे संत रविदास नगर कहते हैं भदोही, या उसी को संत रविदास नगर कहते हैं भदोही 1555। और कानपुर नगर 1452, यानी कि नंबर 1 पर गाज़ियाबाद, नंबर 2 पर बनारस, नंबर 3 पर लखनऊ, नंबर 4 भदोही या संत रविदास नगर, नंबर 5 पर कानपुर नगर 1452। न्यूनतम है ललितपुर, मिनिमम किसका, ललितपुर का 242 है। और उसके बाद है सोनभद्र 270, सोनभद्र कितना है 270। उसके बाद हमीरपुर आ जाएगा, हमीरपुर के बाद महोबा, यानी कि सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की, गाज़ियाबाद की 3971 पूछते हैं, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। और न्यूनतम कहाँ है, ललितपुर 242, गाज़ियाबाद, बनारस, लखनऊ, भदोही, कानपुर नगर, और ललितपुर सबसे कम। अच्छा, एक क्वेश्चन अलग हट के भी हम देख लेते हैं, पूछ सकते हैं आपसे, पूछा ही है तो इसलिए मैं उसकी बात कर लेता हूँ यहाँ पर। महिला पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर कहाँ पर है, तो महाराजगंज। किस ज़िले में, मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ पर है, महाराजगंज में। और सबसे कम अंतर कहाँ है, कानपुर नगर में। यानी कि महिला पुरुष साक्षरता में अगर सर्वाधिक अंतर पूछेंगे तो महाराजगंज करेंगे, और सबसे कम अंतर पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, कानपुर नगर। मतलब वुमेन्स और मेल और फीमेल में सबसे कम जो डिफरेंस एजुकेशन कहाँ है, कानपुर नगर में है, और अधिकतम कहाँ है, महाराजगंज में। ये मैंने कोने में लिखा हुआ, ध्यान रखिए। महिला पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर महाराजगंज में, जबकि सबसे कम अंतर कहाँ पर है, कानपुर नगर में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं साक्षरता की, लिटरेसी रेट की।
तो साक्षरता मैंने बताई थी कितनी है यूपी की 67.72 है। तो जिसमें सर्वाधिक साक्षर जिले कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर कानपुर नगर, 3 पर औरैया, 4 पर इटावा, 5 पर गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, जिसकी साक्षरता दर कितनी है? 80.12 कितनी है? 80.1%। उसके बाद कानपुर नगर नंबर 2 पर है जो 79.7 शिक्षित है। फिर 79.7 वही 76 एक ही बात है। फिर औरैया है आपका 78.9 और उसके बाद इटावा 78.4 और गाजियाबाद 78.1, यानी कि सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर 80.12। फिर कानपुर नगर 79.65, फिर औरैया 78.9, फिर इटावा गाजी। सबसे कम पढ़ा लिखा अभी भी श्रावस्ती है 46.74, श्रावस्ती 46.7, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर। नंबर 1 पर श्रावस्ती, नंबर 2 पर बहराइच, नंबर 3 पर बलरामपुर। बहराइच की बात करें तो 49.4 है और बलरामपुर की बात कर लें तो 49.5 है। तो सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर 80.12 और सबसे कम कौन सा है? श्रावस्ती। याद रखना है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और या इटावा का टॉप 5 सबसे अधिक साक्षर जिले हैं, जबकि न्यूनतम वाले श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। और महिला सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है? महिला सर्वाधिक साक्षरता कानपुर नगर में है, यानी कि वुमेन्स की अगर बात कर लें सर्वाधिक महिलाएं पढ़ी लिखी कहाँ हैं तो कानपुर नगर में 75.05 सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है? कानपुर नगर में ही है 75.05। और पुरुषों की बात करें तो सर्वाधिक पुरुष गौतम बुद्ध नगर में हैं पढ़े लिखे, यानी कि महिलाओं के लिए कानपुर नगर करना है, पुरुषों के लिए और ओवरऑल दोनों का आंसर क्या? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में 88.1% पुरुष साक्षर है, जबकि महिला सर्वाधिक कानपुर नगर में, और महिला पुरुष में सबसे कम अंतर कानपुर नगर में, सर्वाधिक अंतर कहाँ है? महाराजगंज में। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग लिंगानुपात की बात कर लेते हैं, सेक्स रेशियो की बात कर लेते हैं। तो जो यूपी का लिंगानुपात है वो आप जाने कितना है? 912 है। कितना है? 912। और 912 में अगर सर्वाधिक हम बात कर रहे हैं लिंगानुपात की तो आप बता पा रहे हैं कहाँ पर है? जौनपुर में। कहाँ पर है? बोलो। जौनपुर है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? जौनपुर में है 1024। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? जौनपुर में 1024। देखिए जौनपुर नंबर 1 पर 1024, नंबर 2 पर आजमगढ़ है, नंबर 3 पर देवरिया है। आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017, उसके बाद प्रतापगढ़ 998, फिर सुल्तानपुर 983। तो टॉप जो 3 है जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। उसके बाद चौथे स्थान पर प्रतापगढ़, 5वें सुल्तानपुर। ये 3 जिले जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया जहाँ पर 1000 से अधिक लिंगानुपात है। जौनपुर का 1024, 1024, आजमगढ़ 1019, 1019, देवरिया 1017 सबसे ज़्यादा। और न्यूनतम अगर बात करें तो सबसे कम गौतम बुद्ध नगर, नोएडा पहले स्थान पर है 851, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर 851। फिर उसके बाद नंबर 2 पर हमीरपुर, बागपत, हमीरपुर दोनों 861। फिर कानपुर नगर 862, कानपुर नगर 862 है। और उसके बाद कानपुर नगर के बाद बांदा और मथुरा 863, बांदा मथुरा 863, कानपुर नगर कितना है? 862 है। तो गौतम बुद्ध नगर 851, बागपत, हमीरपुर 861, कानपुर नगर 862, बांदा मथुरा 863। यानी सर्वाधिक लिंगानुपात अगर आएगा तो क्या करेंगे? जौनपुर 1024 करेंगे, न्यूनतम करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर 851। चलिए अब बात कर लेते हैं नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत यूपी में कहाँ पर कितना है। तो मैंने बताया अभी आपको कि जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना है? 20.3, लगभग 20.27 है। कितना है? 20.27 है। तो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 20.27 है। 20.3 इसी को बोलते हैं 4,44,95,063 है। तो अगर हम बात करें कुल आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो जो सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत है वो कहाँ का? गाजियाबाद का है। नंबर 1 पर गाजियाबाद है, फिर लखनऊ है, फिर कानपुर नगर है। कहाँ का? गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर नगर। गाजियाबाद में 67.55, फिर लखनऊ है और फिर कानपुर नगर है। और न्यूनतम प्रतिशत की अगर बात कर रहे हैं तो श्रावस्ती है 3.46, फिर कुशीनगर 4.72, फिर महाराजगंज 5.12। यानी कि सबसे अधिक जो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है वो कहाँ पर? गाजियाबाद में है 67.55%। और मिनिमम कहाँ पर है? श्रावस्ती में 3.46%। आपको याद रखना है, इनको गलत
नहीं करना है किसी भी तरीके से। और जनगणना 2011 के अनुसार यूपी में कुल नगर कितने हैं, तो 915 हैं। कितने नगर हैं, 915 हैं। और इसी में अगर नगरीय जनसंख्या प्रतिशत तो पूछा आपसे, गाजियाबाद हो गया, फिर लखनऊ हो गया, फिर कानपुर नगर हो गया, फिर श्रावस्ती न्यूनतम में होगा, कुशीनगर, और फिर महाराजगंज, मतलब एक क्रम से अगर आपसे पूछ लेंगे। अब अगर आपसे पूछ लें कि सर्वाधिक नगर निगम की आबादी के आधार पर, तो लखनऊ कर देना, फिर आप कानपुर नगर करेंगे। लेकिन जो मिलियन प्लस नगरीय संकुलन है तो नंबर 1 पे कानपुर नगर हो जाएगा, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद। सर्वाधिक नगरीय आबादी आएगा तो भी गाजियाबाद करना है। देखिए 3 अलग हो रहे हैं, परसेंटेज भी गाजियाबाद में, आबादी भी गाजियाबाद में है। जबकि सबसे अधिक अगर सबसे बड़ा नगर पूछ लें वैसे ओवरऑल तो आप कानपुर नगर है 2.92 अगर नगरीय संकुलन पे, और वैसे अगर नगर निगम की सीमा के भीतर आएगा तो लखनऊ। हालांकि कन्फ्यूजन मत करिए, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पर है, गाजियाबाद में, याद रख लीजिए इसको, 67.55, फिर श्रावस्ती। चलिए SC कितने हैं यूपी में, अगर हम बात करें SC शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, तो यूपी में कितने 20.64, लगभग 20.7 है। जबकि भारत में यही जनसंख्या कितनी थी, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 16.6% थे। इंडिया में कितने थे बोलो, इंडिया में कितने थे, यही इंडिया में आपका, यही अगर हम इंडिया में बात कर रहे थे तो ये इंडिया में थे आपका 16.6, बट यहाँ पर कितने हैं 20.64 है, 20.64 है। तो सर्वाधिक जो SC का प्रतिशत है वो कहाँ पर है, कौशाम्बी में। किस में है, कौशाम्बी में 34.72। सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है कौशाम्बी में है, उसके बाद सीतापुर, फिर हरदोई। सबसे ज़्यादा कौशाम्बी, फिर सीतापुर, नंबर 2 पर हरदोई, नंबर 3। प्रतिशत की बात कर रहे हैं 1 2 3, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ SC इन कौशाम्बी, देन सीतापुर, देन हरदोई। कौशाम्बी 34.72, सीतापुर 32.26, हरदोई उसके बाद नंबर 3 पर है 31.1, 31.1। और जबकि मिनिमम परसेंटेज कहाँ पर है, बागपत में। कहाँ पर है, सबसे अधिक प्रतिशत कौशाम्बी में है और सबसे कम बागपत में है। बागपत में आपका सबसे कम प्रतिशत है, उसके बाद है बरेली। बागपत में कितना 11.44, बागपत में कितना 11.44। अगर आबादी की बात करें तो सर्वाधिक SC की आबादी कहाँ, सीतापुर में, फिर इलाहाबाद। आबादी अगर बात करेंगे तो सबसे अधिक आबादी कहाँ पर है, सीतापुर में। देखो SC का प्रतिशत पूछे सबसे ज़्यादा कौशाम्बी करना, पॉपुलेशन आपसे पूछेंगे तो सबसे अधिक कहाँ पर है, सीतापुर में है, और फिर इलाहाबाद में और सबसे कम आबादी कहाँ पर है, बागपत। यानी कि परसेंटेज और पॉपुलेशन दोनों सबसे कम कहाँ, बागपत में है। यानी कि मिनिमम पॉपुलेशन बागपत में है, मिनिमम परसेंटेज भी बागपत का, श्रावस्ती। चलिए अब बात कर लेते हैं ST की। तो जब ST की बात कर रहे हैं तो ST का जो परसेंटेज यूपी में सबसे कम है देश में, आप जानते हैं 0.57, लगभग 0.6। सबसे कम ST यूपी में ही परसेंटेज में 0.6, लगभग 0.57, चाहे 0.6 कहें एक ही बात है। और इंडिया में तो ये 8, जब भारत की बात करें तो भारत में कितने थे, 8.6%। भारत में कितने थे, 8.6% थे ये। तो उसके बाद अगर हम लोग बात कर रहे हैं 8.6% है, तो सबसे अधिक जो प्रतिशत है वो कहाँ पर है, सोनभद्र में है। कहाँ पर है, सोनभद्र नंबर 1 पे। तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है सोनभद्र में है। ST का प्रतिशत कहाँ पर है, सोनभद्र में 20.67, फिर नंबर 2 पर ललितपुर है 15.86, और ST का मिनिमम परसेंटेज भी बागपत में है। कहाँ पर है, बागपत में 0.001, फिर कन्नौज में। सोनभद्र, ललितपुर, यहाँ पर बागपत और कन्नौज। यानी कि सोनभद्र में ST का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, फिर नंबर 2 पर ललितपुर है, और सबसे कम ST का परसेंट शेड्यूल ट्राइब्स का बागपत में है, और फिर कन्नौज में। आबादी की बात करें तो सोनभद्र नंबर 1 पर है, फिर बलिया है, और न्यूनतम में बागपत और कन्नौज। यानी कि ST का सर्वाधिक प्रतिशत सोनभद्र में है, और आबादी भी कहाँ है, सोनभद्र में। बहुत अच्छा, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ST इन सोनभद्र एंड आल्सो पॉपुलेशन सोनभद्र। यानी कि आबादी और प्रतिशत दोनों सोनभद्र करना है, जबकि ST में न्यूनतम आबादी और परसेंट दोनों बागपत में, न्यूनतम आबादी और परसेंट दोनों बागपत में। SC में भी बागपत और ST में बागपत करना है। आपको इन सबको भूलना नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, इनसे आपको गलत कभी नहीं करना है, ये आप याद रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं स्लम जनसंख्या कितने प्रतिशत है, स्लम जानते हैं ना, तो यूपी में जो 9.5% जनसंख्या कहाँ रहती है, स्लम एरिया में।
चौथे स्थान पर, नंबर 1 पर महाराष्ट्र है, फिर आंध्रा, फिर बंगाल, फिर चौथे स्थान पर स्लम में भी है यूपी। ये क्वेश्चंस भी आपके इसमें बन सकते हैं, गलत नहीं करने, कुछ भी इसमें आपको जोड़ा कराने, पूरे आंकड़े हम लोग इसमें लेकर के आए हैं ताकि आप आसानी से इन सब क्वेश्चंस को करने की क्षमता रखें। कोई भी क्वेश्चंस परसेंटेज वाला हो, लिंगानुपात वाला हो। हाँ, जैसे अभी एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें कि मैक्सिमम चाइल्ड सेक्स रेशियो, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है। वैसे तो आपने देख लिया कि जौनपुर था। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अगर आपको करना है तो क्या करना है, बलरामपुर। कहाँ पर, बलरामपुर। बलरामपुर मैक्सिमम चाइल्ड सेक्स रेशियो नंबर 1 पर बलरामपुर है। और उसके बाद जो है बलरामपुर के बाद संत कबीर नगर। कौन सा है, संत कबीर नगर नंबर 1 पर। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बलरामपुर में, फिर संत कबीर नगर, फिर बहराइच और सिद्धार्थनगर बाराबंकी। मैक्सिमम बलरामपुर, सर्वाधिक लिंगानुपात बलरामपुर, फिर संत कबीर नगर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी। तो एक मैक्सिमम वाला एक याद रखिए बलरामपुर में। और अगर आपसे न्यूनतम पूछेंगे, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात मिनिमम कहाँ पर रहा है, तो न्यूनतम में आप याद रख लीजिए बागपत। कहाँ पर, बागपत। बागपत के बाद गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। वैसे ओवरऑल में गौतम बुद्ध नगर नंबर 1 पे है, लेकिन शिशु लिंगानुपात की जब बात करें तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है, बागपत में है। और उसके बाद फिर गौतम बुद्ध नगर में है ना। आपने सर्वाधिक शहरी परसेंटेज देखा था, कहाँ पर था, गाजियाबाद में। तो न्यूनतम कहाँ पर है, श्रावस्ती है ना। सर्वाधिक ग्रामीण श्रावस्ती में हो गया। चलिए, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस और अगर आपको जो लग रहा हो कि छूट गया, तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई क्वेश्चन यूपी का इससे अधिक। हाँ, सर्वाधिक व न्यूनतम नगर कहाँ पर है, वैधानिक। तो सर्वाधिक वैधानिक नगर बदायूं में है। वैधानिक नगर आपसे पूछेंगे तो वैधानिक नगर बदायूं में, वैधानिक, बदायूं से वैधानिक याद रखिए। सर्वाधिक वैधानिक नगर कहाँ पर है, बदायूं में है। और न्यूनतम कहाँ पर है, श्रावस्ती में, श्रावस्ती में। और सर्वाधिक जनगणना वाले नगर कहाँ पर हैं, यूपी में। तो किस ज़िले में है, सर्वाधिक जनगणना नगर सर्वाधिक यूपी में कहाँ पर हैं, तो बनारस में। कहाँ पर है, बनारस में 34। ये वैधानिक नगर और जनगणना नगर क्या होते हैं, ये मैंने जो नगरीकरण और जनगणना वाला वीडियो पढ़ाया है इससे पहले भारत से बताया हुआ, उससे आप उसको क्लियर कर लें। और सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है यूपी का, मैक्सिमम स्लम पॉपुलेशन जो रहती है झुग्गी झोपड़ियों में, कहाँ पर रहती है, मेरठ में। मेरठ में सर्वाधिक स्लम मेरठ में है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा यूपी का कोई भी आंकड़ा अब आपसे छूटने वाला है, और शायद ही कोई आंकड़ा छूट रहा हो। तो अब उम्मीद है कि आप इसको कर पाएंगे। हाँ, एक बार फिर से मैं उसको बता दूं कि 2000 जो हमारा नगरों की कुल संख्या थी, उस हिसाब से अगर हम देख लें तो हमारे यूपी के वैधानिक नगर कितने पूछ सकते हैं, टोटल ओवरऑल नगर कितने हैं, तो बताइए। मैंने बताया था अभी इससे पहले भी आपको, शायद बता पाएँ। उत्तर प्रदेश में दोनों वैधानिक नगर और जनगणना नगर दोनों मिलाकर के कुल नगरों की संख्या कितनी है, 915। वैधानिक प्लस वैधानिक नगर हमारे 648 हैं, और प्लस 267 जनगणना नगर हैं। ये क्या है, वैधानिक नगर हैं, ये जनगणना नगर। कुल मिला के 915 नगर यूपी में हैं। और जो 1 से 10 लाख वाले नगर हैं, 1 से 10 लाख की आबादी वाले, 1 से 10 लाख की आबादी वाले नगर कितने हैं, 1 से 10 लाख वाले तो 64 हैं। कितने हैं, 64। 1 से 10 लाख वाले 64 हैं। जबकि 10 लाख से ऊपर वाले, 10 लाख से ऊपर वाले 7 हैं, जिनको हम महानगर भी कहते हैं। 7 को हम क्या कहते हैं, महानगर। तो जो 10 लाख से अधिक मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, मोर देन 10 लाख वाले, वो कौन से हैं, कबाल। कौन से हैं, कबाल प्लस MG, मैंने बार बार कहा है। के फॉर कानपुर, ए फॉर आगरा, कानपुर, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद। 7 हो गए कि नहीं हो गए, यानी कि 7 महानगर हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, जो मतलब मोर देन 10 लाख से अधिक। महानगर नगर तो 17 हो गए हैं, महानगर तो कितने हैं, 17 हैं जिनको नगर निगम मानते हैं। लेकिन जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं पूरे भारत में कितने हैं, 53 है। कितने हैं, पूरे भारत में 53 है। जबकि यूपी में कितने हैं, 10 लाख से अधिक आबादी, मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन वाली इंडिया में कितने, 53 हैं। और यूपी में 7 है। 7 में कौन से, कबाल, MG। कानपुर, के से कानपुर, ए से आगरा, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद। चलिए, तो आज के लिए यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर अब आएगा तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। रिवाइज करते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।